नमस्कार, मैं सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय। अगर अपडेट फैशन से करनी हो तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग। मोबाइल हॉस्पिटल आसनसोल की पॉपुलर स्मार्टफोन स्टोर हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर। सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग फर्नीचर वर्ल्ड। और आइए सीधे चलेंगे खबरों की तरफ रुख करेंगे खबरों की तरफ। प्रबंधन से झटका खाने के बाद यूनियनों ने आज श्रीपुर एरिया कार्यालय का मेन गेट जाम कर प्रदर्शन किया। आंदोलन के कारण जीएम उपेंद्र सिंह कार्यालय में नहीं घुस पाई। गौरतलब है कि श्रमिक संगठनों के लगातार विरोध के बावजूद सीएल प्रबंधन ने सातग्राम और श्रीपुर एरिया के विलय को लागू कर दिया है। 1 अप्रैल से यह प्रभावी हो जाएगा। 2022 में ही सीएल ने प्रस्ताव को मंजूर किया था, लेकिन यूनियनों के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब प्रबंधन ने इसे लागू कर दिया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पंचायत लेना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जीएम वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। जीएम को वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। को जबरदस्ती मार्च करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग इसलिए आए हैं कि बिना यूनियन का पूछे हुए, बिना किसी के पूछे हुए एरिया को मर्ज कर दिया गया, जो कि हम लोग को लिए ठीक नहीं है। आज हमारा खदान, आज हमारा जो है पूरा प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 1.5 से 2 हज़ार करोड़ प्रोडक्शन दे रहा है अभी ओबीसी, प्लस शिवडंगा भी, निंगा भी चल रहा है। मेरा शिवडंगा में भरपूर कोयला है, भरपूर कोयला है। उसको अगर चालू करने से वहाँ भी मतलब 1000 टन 500 टन रोज़ मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट इस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एरिया को मर्ज करने की माने विचार विमर्श कर रहा है। और विमर्श कर नहीं रहा है बल्कि कर दिया है। तो हम लोग जो है सब जितने भी हम लोग ट्रेड यूनियन के लोग हैं और मेरे जो लेबर सब हैं, सब हम लोग इसके विरोध में हैं। इस चीज़ को हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। अभी आप लोगों ने अभी क्या किया? अभी हम लोग जब आए तो जीएम साहब को पहला नंबर था, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर हम लोग चार्ज लेने गए, हम लोग वहाँ बोले आप चार्ज यहाँ नहीं लेने देंगे आपको। फिर वो बहुत जिद्दी टाइप का जीएम है, वो आगे यहाँ पर भी उनको गोड़ हाथ पैर हम लोग सब कुछ हाथ जोड़ के बोले कि सर हम लोग को जो है आप अपना ऊपर लेवल से बात की, इस तरह का बात है, आपको मतलब हम लोग जाने नहीं देंगे, तो आप कृपया आप ऊपर से बात कीजिए। तो वो जो है जरा जिद्दी टाइप के आदमी है, उस ठीक है। तो कुछ देर के बाद मतलब वो आ गए, निकल गए। उसके बाद निकलने के बाद वो फिर वहाँ से ये आपको सुनेगा ओसीपी में आ गए। यहाँ पर से भी हम लोग उनको मतलब माने बोलकर बोले कि आप चले जाइए, आप ऊपर लेवी से बात कीजिए और जो आपका डिसीजन ऊपर लेवी देगा आप जाके बोलिए कम से कम कि हाँ हम लोग का वहाँ पर मतलब इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का घुराव है, तो हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। आपका काम यही है, आपके ऊपर भी कोई तो है, उनसे आप बात कीजिए। यही कहकर मैं उनको बोले, और उसको बोलने के बाद वो यहाँ से वो अभी चले गए। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम नारायण साव, KKC INTTUC। ভিতরে দেখুন আমাদের তো গতকাল সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা অর্ডার চলে এসছে শ্রীপুর আর সাতগ্রাম দুটো এরিয়াকে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং জিএম একটাই তাকে হ্যান্ডওভার দেওয়ার জন্য সাতগ্রামের জিএমকে। এই ব্যাপারে আমাদের জ্যাক সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন মিলে আমরা সকাল থেকে এখানে ধর্নায় ছিলাম। এরপর আমাদের যে দিদেন জিএম যোশী সাহেব, যিনি
চার্জ হ্যান্ডওভার দিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে জেসিসি মেম্বারদিকে ডেকেছিলেন। ওনার বক্তব্য যে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনটা হোক এবং সাথে সাথে যে কালীপাহাড়ি, চরণপুর, ভানোড়ার যে বিভিন্ন প্যাচ যে ভবিষ্যৎ রয়েছে, আগামী দিনে কালীপাহাড়িতে একটা প্যাচ প্রায় শেষের দিকে নতুনভাবে চালু করার জন্য চেষ্টা চলছে। চরণপুরও ওয়াকওয়াটার হয়ে আছে একটু ঝামেলার জন্যে। সেই প্যাচগুলো যাতে ঠিকঠাক চালিয়ে গিয়ে এরিয়াকে ঠিকমতো রাখা যায়, এরিয়ার পরিচিতিটা যাতে রাখা যায়। কিন্তু সে আমাদের সাতুরিয়ার এবং হায়ার অথরিটির যে দিশা, মেন ওদের যে ইচ্ছা টোটাল স্যাচুরেশন করে দেওয়া সমস্ত এরিয়াকে, তো তার বিরোধিতা করছে আমরা সমস্ত জ্যাকের সদস্যরা মিলে। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के स्वास्थ्य को लेकर भाजपा है चिंतित। बीजेपी नेता दिलीप देव और बापा चैटर्जी ने कहा कि तृणमूल जितेंद्र तिवारी के साथ गलत सलूक कर रही है, अनुव्रतों का बदला जितेंद्र तिवारी से ले रही है। याद हो कि तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें आसनसोल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर बर्दवान और कोलकाता ले जाया गया और अब प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया है। না, আমরা খুবই চিন্তিত আছি। আমাদের আসানসোল একটা অ্যাসেট সম্পদ মাননীয় জিতেন তিওয়ারি, ওনাকে নিয়ে আমরা এই রামনবমীর এই আনন্দের মধ্যেও আমরা খুব চিন্তিত আছি। রাজ্য সরকার যে চক্রান্ত চালাচ্ছে, যে আমাদের ভয় হচ্ছে যে ওনার প্রাণনাশের একটা চক্রান্ত চলছে এরকম মনে হচ্ছে। তা আমরা রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন আর তাদেরকে সাবধান করতে চাই, যদি ওনার কোনো রকম সালিত এর শেষ দেখা আমরা দেখব। সিবিআই তো চাইবই এবং আসানসোল জুড়ে মানে আগুন জ্বলবে, এটা আমি জেলা সভাপতি হিসাবে আমি বলছি। আমরা সেই জন্য প্রশাসনকে আমরা সাবধান করতে চাইছি। আর এই যে দাসু নাকি আছে একজন তৃণমূলের পার্টি নেতা, মানে যারা খালি ওই বিভিন্নভাবে টাকা কালেকশন করেছে এবং কালীঘাটে পাঠিয়েছে, আর সেই দাসু আর যে আজকে প্রমাণ করতে চাইছে যে জিতেন তিওয়ারির পিছনে নাকি পার্টি নেই, বিজেপি নেই, তো মুখ্যের স্বর্গে বাস করছে। জিতেন তিওয়ারির পিছনে সম্পূর্ণ জেলা পার্টি থেকে শুরু করে রাজ্য আর যে কমিটি, রাজ্য নেতৃত্ব একদম একসাথে আমরা যোগাযোগ রেখে আমরা আর ওনাকে কীভাবে তাড়াতাড়ি আমরা মুক্ত করে আনতে পারি সেই প্রচেষ্টাই চালাচ্ছি। ওরা মুখ্য লোক আছে, এরা রাজনীতি বোঝে না। এই পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনীতি করা এবং কত কঠিন কাজ আছে, এরকম হিংস্র আর দানবদের যে সরকার চলছে এবং একজন মানে রাক্ষসী সরকার, সোজা কথায়, তার সেই যে দমনপীড়ন চলছে, জিতেন তিওয়ারির উপরে যে দমনপীড়ন চলছে, আর তার আমরা পুরো প্রতিবাদ করছি। আমি আবার বলছি, যদি কোনো রকম ক্ষতি হয়ে যায় মাননীয় জিতেন তিওয়ারি, আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলব। গতকালই আমরা দেখতে পেলাম হাওড়াতে একটা কাণ্ড ঘটেছে রামনবমী প্রশাসনকে কেন্দ্র করে। সেক্ষেত্রে কি আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের সাথে আপনারা কি, কারণ আগামীকাল আমরা যেটা শুনছি যে আখড়া বেরোবে আসানসোল, সে বিষয়ে কোনো আপনারা যোগাযোগ করেছেন বা তাদের কি জানিয়েছেন? কোনো লাভ নেই প্রশাসনের সাথে মানে যোগাযোগ করে বা তাদের সাহায্য চেয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ যা করছেন দিদি নিজে করছেন। যে হাওড়ায় যে ঘটনা ঘটেছে, এটা দিদির নির্দেশ অনুযায়ী, মানে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ অনুসারে হয়েছে এবং উনি হিন্দুদের একদম সোজাসুজি হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক করার জন্য উনি উস্কিয়েছেন একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে। তো আমরা সমস্ত হিন্দু সমাজকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এবং একসাথে আর সমস্ত পার্টিতে, বাকি বিজেপি ছাড়া অন্য পার্টিতে যে সমস্ত হিন্দু নেতারা আছেন তাদেরকে আমরা এখন থেকে সাবধান হওয়ার জন্য বলছি যে আপনারা আসুন, এক প্ল্যাটফর্মে আসুন, সনাতন হিন্দু ধর্মের একজন প্রহরী হিসাবে যে এই সরকারকে আমরা উৎখাত করি। এটা হিন্দু বিরোধী সরকার। देखिए, जितेंद्र तिवारी जी का
स्वास्थ्य लेके पूरा बंगाल बीजेपी चिंतित है। आसनसोल जिला भी उससे पीछे नहीं है। हम लोग इस जो दोहरापन चल रहा है पूरे बंगाल में, इसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। क्योंकि देखिए, पहली बात, जितेंद्र तिवारी जी को जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जब शिफ्ट किया गया, उनके परिवार को कोई खबर, कोई सूचना प्रशासन के ओर से नहीं दिया गया। मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा हमें पता चला कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया क्योंकि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। उनकी बेटी भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। बार बार अनुरोध, अनुनय, विनय करते करते हम लोग रह गए, लेकिन उन लोगों को भेंट तक करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो ऐसा परिस्थिति बना के रख दिया था। कितना बड़ा क्रिमिनल है वो, कितना बड़ा केस का आसामी है, देशद्रोही है क्या? इस तरह से उनका साथ ट्रीट किया जा रहा है, ये सोचने की विषय है। एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका साथ इस तरह का बदसलूकी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये आसनसोल की जनता देख रही है कि तृणमूल की सरकार जो है वो किस तरह से दोहरापन अपना रही है। क्योंकि वो लोग अनुव्रत का बदला सोच रही है कि जितेंद्र तिवारी से लेंगे। अनुव्रत को तिहाड़ भेजा गया और ये लोग जितेंद्र तिवारी को आसनसोल जेल से प्रेसिडेंसी जेल में शिफ्ट करके उसका बदला लेंगे। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कि अगर आप लोग ये सोच रख के चल रहे हैं तो आने वाले दिन आपकी तो सरकार की पूरे जितने मंत्री नेता हैं सब जेल पे जाएंगे। वो भी बीजेपी के कहने से नहीं, क्योंकि जितने भी ईडी सीबीआई का तदंत चल रहा है वो कोर्ट के निर्देश पे चल रहा है, बीजेपी के निर्देश पे नहीं। तो एक के बाद एक आप लोगों के नेता मंत्री के घर से रुपया मिलना, करोड़ों रुपया की संपत्ति जब्त होना, ये प्रमाण करती है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार पूरे बंगाल में लूट खसोट की राजनीति की है। और जिसका परिणाम ये होगा कि इनके जितने नेता मंत्री हैं सबको जेल में घसीटा जाएगा, सब जेल जाएंगे। तब क्या करेंगे आप लोग? कौन रहेगा बचाने के लिए? और सबसे बड़ा पावर जो है वो है बंगाल की जनता। आपको आशीर्वाद देके, बहुत बड़ा मत देके आपको सरकार में रही है। और ये सरकार में विरोधी दल के साथ आप इतना दोहरापन अपना रहे हैं, जहां कोर्ट का कोई निर्देश आप लोग नहीं मान रहे हैं। निचले कोर्ट को भी आप लोग क्या बना के रखे हैं, कोई सोच विचार के वास्ते। अर्थात आज जो ट्वीट आप लोग जितेंद्र तिवारी के साथ कर रहे हैं, हम लोग भी देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक जितेंद्र तिवारी सीमित नहीं है। जितेंद्र तिवारी क्यों, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि एक झूठ, एक वहम फैलाए जाने की कोशिश चल रहा है कि बीजेपी में एकजुटता नहीं है। এই মুহূর্তের সেই ছবি জিতেন্দ্র তিওয়ারি। महिलाओं की पसंदीदा कामों में से एक है शॉपिंग करना, और शॉपिंग अगर अपडेट फैशन से करनी हो तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। कुर्ती, गरारा, सरारा, नायरा कट, सूट, पैंट, प्लाजो, गाउन, क्रॉप टॉप, पाकिस्तानी सूट, हिजाब, नकाब और भी बहुत कुछ अपडेट फैशन में। फैशन दैट सूट्स यू, होलसेलर एंड रिटेलर। रमजान में पाए 10% तक की छूट, तो खरीदारी करे खूब और खर्च करे कम। एड्रेस अपोजिट हाजी बेल्ट हाउस, मस्जिद गली, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अबकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। क्या आप अपने कपड़ों की कलेक्शन से हो गए हैं बोर? अगर हाँ तो लाइए उसमें कुछ ताज़ा व नयापन अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग। खास महिलाओं और बच्चों के लिए खोली गई अपना फैशन में वाइब्रेंट कलर्स, ट्रेंडी क्लोथ्स, न्यू अराइवल्स और भी काफ़ी कुछ। तो या हो ईद या फिर हो कोई और त्यौहार, चले आइए आपके अपने अपना फैशन स्टोर। एड्रेस डेली मार्केट, बर्नपुर। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया
हैं स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे पूर्वांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, TP मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। भैया 3 महीने का पैसा देना होगा, 3 महीने का पैसा देना होगा, 3 महीने का पैसा देना होगा। 3 महीने का पैसा देना होगा। এরা বিনা না উইদাউট নোটিসে না কিছুতে আজ থেকে কাজ তো বন্ধ ছিল, আবার জয়েন করেছিলাম আমরা। প্রচুর
খাটালি খেটেছি সব কিছু করছি, এরা হঠাৎ আজ থেকে আবার আমাদের ডিউটি বন্ধ করে না না পেমেন্ট দিয়েছে না কিছু, স্যার কোনো নোটিশ নেই। ঠিক আছে উল্টো দেবে না, না মালিক পক্ষ কেউ আসছে না কোনো নেতা আসছে আমাদের হেল্প করতে, আমরা মোদীর স্যার এই রোডটা যাবো। 5 মান ফোন করছিলাম, ও এখন পর্যন্ত আসবে কেউ কেউ তো হেল্প করবে স্যার। মোটামুটি 500-700 এমপ্লয়ি আছে স্যার। ঠিক আছে স্যার, তাদের পেছনে আরও ফ্যামিলি আছে, তাদের বাচ্চা আছে, বউ আছে স্যার, কী খাবে স্যার? এবার এখন তো আমরা বলছি আমরা কাজ করবো না, আমাদের যে হিসাবপত্র ক্লিয়ার করবে কখন দিবে সেটা। रोड जाम किए हैं हम लोग इसलिए आए हैं जा कि अगस्त महीना, सितंबर महीना, आपका फरवरी, मार्च 4 महीना का हम लोग का सैलरी फुल बाकी है। प्लस नोटिस कभी कुछ चीज़ के लिए नहीं दिया जाता है, ना नोटिस बोर्ड है। अगर आपको बंद करना है तो आप नोटिस दीजिए कि हाँ हम इस रीजन से प्लांट को बंद करेंगे। पेमेंट आप नहीं दिए, 4 महीना हो गया, लेबर आता है काम करता है, जब मर्जी तब बंद कर देते हैं, जब मर्जी तब बुलाते हैं। हम लोग के पेट के समस्या है, आज हम लोग भूखा मर रहे हैं जा। मालिक अपना ताकत और मेजोरिटी पर कुछ भी कर देते हैं जा। बोलिए क्या आज भी ऐसा है? कितना दिन से प्लांट बंद है? आपका जाके अक्टूबर से ही प्लांट बंद कर दिए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बीच में थोड़ा रिपेयर कराए थे, जनवरी महीना में मेंटेनेंस हुआ था थोड़ा बहुत। उस टाइम एक बात था कि हम प्लांट चलाएंगे, फिर अचानक आज से प्लांट फिर बंद कर दिया गया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग देखिए, अगर इनको नहीं चलाना है तो 4 महीना का जो सैलरी जिसका है उसको दे दें, इनको जो करना है। कितना कितना जो उसको बोलना दीजिए, आपको बोला तब। अगर उनको चलाना है तो सही ढंग से प्लांट चलाएं। लेबर उतना दूर से आता है, सुबह में आई दिन बगैर नोटिस विदाउट के जब मर्जी तब गेट के नो अलाउ कर देते हैं, किसी को ढुकने नहीं देते हैं। माने अंग्रेजी शासन से भी ज्यादा पर यहाँ पर ही चलता है इन लोगों का। किस प्लांट का बात कर रहे हैं? मैं एम्पेक्स फेरो टेस्ट लिमिटेड के बात कर रहा हूँ, कोटा बीटा एम्पेक्स टेस्ट फेरो लिमिटेड। कितना आप लोग लेबर है कि हम लोग मोटा मोटी 1000 लेबर से ज्यादा है जा, लेकिन इस वक्त जैसा स्थिति है यहाँ 30 लेबर 20 लेबर को बुलाया जाता था रिपेयर करने के लिए। माने जिसका माने मेजोरिटी है, जिसका कुछ भी है उसको आता था, वो करके चल जाता था। इससे ज़्यादा और यहाँ कुछ नहीं है। पैसा का कोई माने बात मत कीजिए आप। पैसा मांगने से मालिक बोलते हैं सबसे बड़ा लीडर है, यही लीडर गिरी करते हैं। बोलिए पेट का समस्या है ना, यहाँ लीडर आप किसको देख रहे हैं? आज हमारे 100 भाई खड़ा हैं जा, यहाँ पर लीडर कौन है आप बताइए? फेस देख के बताइए। आप तो एक प्रेस रिपोर्टर है, आप तो फेस देख के ही बोल दीजिएगा कि यहाँ लीडर कौन है। अब देखिए लीडर कौन है। सब 200-150 रुपया कमाने वाला मजदूर है। ये जो प्लांट है बहुत दिनों से पावर प्लांट बंद था और जबकि फेरो चालू था। समस्या किस में है, फेरो में कि पावर प्लांट? ये तो मालिक का समस्या है, हम लोगों का समस्या नहीं है। मजदूरों का बोल रहे हैं, मजदूरों का कहाँ का मजदूर को समस्या हो रहा है? पावर प्लांट का कि फेरो का? नहीं, पावर प्लांट का दोनों का हम पकड़ रहे हैं। अगर पावर प्लांट इनको चलाना है तो पावर प्लांट सही ढंग से चलाएं या बंद रखें, हम लोग को नहीं देखना है। डीवीसी का लाइन लेना है तो वो भी लेकर के चलाएं। ये बीच में मजदूर को मारा क्यों जा रहा है? 200 रुपया कमाने वाला मजदूर को आप बोलिए, आजकल 200 रुपया का जमाना है। आप खुद माने डिसाइड कीजिए, हम आपके ऊपर ये जजमेंट छोड़ दे रहे हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए। कितने लोगों का पैसा बकाया है और कितना महीना? मोटा मोटी सितंबर महीना के तो तमाम लोगों का 1000 लोग होंगे, उनका पूरा फुल पेमेंट बाकी है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च जो ये 3 महीना काम करवाएं, इसमें मोटा मोटी 700 600 500 300 लोग का बाकी है। क्या मांग है अभी आप लोगों? हम लोगों का यही है कि प्लांट अगर चलाना है तो सही उत्पादन करें, कहीं से भी जिस हिसाब से चलाएं, डीवीसी का लाइन ले या पावर प्लांट से चलाएं, ये उनका ऊपर डिपेंड है। हम लोग को इससे कुछ नहीं देखना है। मजदूरी चाहता है कि हम लोग का उत्पादन हो, अच्छा प्लांट चले, प्रोडक्शन हो, हम लोग का पेट चले। अभी सड़क जाम कर दिए हैं आप लोग, सड़क जाम करके मांग कर रहे थे। देखिए हम लोग का तो पेमेंट का भी डिमांड है, और 4 महीना से अगर कोई भूखा रहेगा तो कोई चीज़ भी कर सकता है। अब आप जो समझिए, रिपोर्टर के नाता आप हम लोगों को जो समझिए। बहुत बढ़िया। आपका नाम? मोहम्मद मकसूद आलम। निकली कल वो एक मतलब शब्द में मैं उसे नहीं बता सकता। ये रानीगंज के लिए गौरव का विषय है, सभी हिंदुओं का गौरव का विषय है। रानीगंज के लिए भी विषय बहुत ही गौरव का
विषय है, जिसमें हम लोग के सभी कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया और इन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा आज इस तरह के संगठनों का निर्माण होता है एवं विश्व हिंदू परिषद बना हुआ है। मैं फिर से मेरे सभी भाइयों को, मेरे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी एवं मातृशक्ति, जिन्होंने पूरा योगदान दिया। और इस बार हम लोग रैली में देखे किसी पुरुषों का नहीं बल्कि महिलाओं का भी बहुत एक जन आक्रोश था। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं भी हम लोगों के साथ निकली थी और उससे कई ज़्यादा लोग इस शोभा यात्रा को देखने के लिए अपने घर में, अपने रास्ते में, जिस एरिया से ये शोभा यात्रा जा रहा था वहाँ लोगों का हुजूम खड़ा हुआ था इस रैली को देखने। तो ये एक साक्षात दिखाता है कि आने वाले समय में रानीगंज में हिंदुत्व का बल बहुत ही प्रबल होने वाला है। और आशा करूँगा कि हम लोग के जो जितने भी नगरवासी हैं सबका सहयोग मिलेगा और ये रानीगंज के लिए बहुत ही अच्छा विषय है और रानीगंज आगे भी बहुत से ऐसा गौरव का पल आएगा, यही आशा करता हूँ। मेरा नाम शुभम राउत, विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड संपादक। रैली कंप्लीट नहीं हुई, ये कंप्लीट करा के ही हमसे मिल के सब गए। उनको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और उनके इस कोऑपरेशन के लिए हम बहुत आभारी हैं उनके। हम ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद, आसनसोल जिला एवं रानीगंज प्रखंड दोनों उनके बहुत आभारी हैं। और इस बार एक विशेष बात रही है कि आसनसोल जिले के हर एक टाउन में इसी तरह से भव्य शोभा यात्रा निकली है। पानागढ़ से लेके चित्तरंजन तक सभी स्थानों में शोभा यात्रा निकली है। आज आसनसोल की शोभा यात्रा है शाम 4 बजे से। कल आसनसोल वालों ने एक बाइक रैली रखी थी, आज उनकी पद यात्रा है। मैं उनको आगामी स्वेच्छा शुभकामना देता हूँ। हमारा नाम मनोज सराफ, विश्व हिंदू परिषद आसनसोल जिला के हम अध्यक्ष हैं। फिलहाल ये खबरें यहीं तक। इस तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।